एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं तुमसे पूछूं पैसे का गेम जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ज्यादा लोग बोलेंगे हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस या इन्वेस्टमेंट नॉलेज, लेकिन सच कुछ और है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी पैसे में फेल हो जाते हैं और एवरेज लोग क्वाइटली रिच बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। और आज तुम जो सुनने वाले हो वो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये तुम्हारी पैसे के बारे में सोच बदलने वाला सिस्टम है। सोचो, एक आदमी लाखों कमाता है, फिर सब खो देता है, और दूसरा आदमी नॉर्मल सैलरी पे रहता है और धीरे धीरे वेल्दी बन जाता है। डिफरेंस क्या है? डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारी साइकोलॉजी पर। इस बुक का पहला लेसन है, कोई भी आदमी पैसे के मामले में क्रेजी नहीं होता। हर आदमी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेता है। सोचो, अगर किसी ने अपने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा हो, घर में पैसे की कमी देखी हो, तो वो बड़ा होके क्या करेगा? वो रिस्क लेगा, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ, अगर कोई वेल्दी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है जहां पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो क्या करेगा? वो रिलैक्स्ड रहेगा, लॉन्ग टर्म सोचेगा, क्योंकि उसको सर्वाइवल का प्रेशर नहीं है। दोनों लोग अलग बिहेव करेंगे, पर दोनों अपने हिसाब से सही हैं। इसीलिए जब तुम किसी को जज करते हो, तुम एक्चुअली उसकी स्टोरी को इग्नोर कर रहे होते हो। और यही रीजन है कि फाइनेंशियल एडवाइस हर किसी के लिए सेम वर्क नहीं करती। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम सबको बचपन से सिखाया गया है, हार्ड वर्क करो, सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। सक्सेस में लक और रिस्क का भी ह्यूज रोल होता है। कभी कभी तुम परफेक्ट डिसीजन लेते हो, फिर भी फेल हो जाते हो, और कभी कभी कोई एवरेज डिसीजन भी ह्यूज सक्सेस बन जाता है, सिर्फ टाइमिंग की वजह से। सोचो, कितने लोग हार्ड वर्क करते हैं पर सब सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए दो चीजें याद रखो, कभी अपनी सक्सेस पे ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और अपनी फेलियर पे खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। लाइफ में बहुत कुछ रैंडम होता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस माइंडसेट पर, बस थोड़ा और। ये एक सिंपल सा थॉट है, लेकिन यही लोगों को बर्बाद करता है। एक इंसान लाख कमाता है, फिर बोलता है करोड़ चाहिए, करोड़ मिलता है, फिर बोलता है और चाहिए। ये रेस कभी खत्म नहीं होती, और इसी रेस में लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं, और एंड में सब कुछ लूज कर देते हैं। इसीलिए एक पॉइंट होना चाहिए लाइफ में जहां तुम बोलो मेरे लिए इतना इनफ है। अगर तुम्हें इनफ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुम 90% लोगों से आगे हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो रियल वेल्थ क्रिएट करती है, कंपाउंडिंग। लोग सोचते हैं पैसा जल्दी कैसे डबल करें, पर रियलिटी है वेल्थ स्लो बनती है। छोटा अमाउंट, कंसिस्टेंट रिटर्न, लॉन्ग टाइम, यही मैजिक है। सोचो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो एक साल बाद ह्यूज डिफरेंस होता है। सेम कॉन्सेप्ट मनी में भी अप्लाई होता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग पेशेंस लूज कर देते हैं, उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, और इसी वजह से वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कभी ले ही नहीं पाते। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, फास्ट पैसा यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, स्लो पैसा लॉन्ग टर्म में पावरफुल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। रिच बनना इजी है, एक बिजनेस चल गया, एक स्टॉक पिक सही हो गया, या एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और तुम रिच बन गए। लेकिन उस पैसा को मेंटेन करना वो हार्डेस्ट पार्ट है, क्योंकि उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। अगर तुम ईगो में आके डिसीजंस लोगे या अननेसेसरी रिस्क लोगे तो तुम्हारा पैसा टिक नहीं पाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सर्वाइव, गेम में बने रहो। अगर तुम गेम में बने रहे तो टाइम तुम्हारे फेवर में काम करेगा। अब एक और इल्यूजन तोड़ते हैं। लोग समझते हैं एक्सपेंसिव कार, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ इक्वल्स वेल्थ, लेकिन रियलिटी में ये सब सिर्फ अपीयरेंस है। रियल वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देता। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत लोग रिच दिखते हैं पर एक्चुअली उनके पास कुछ नहीं होता, और कुछ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं पर अंदर से फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। डिफरेंट समझ लो, रिच दिखता है, वेल्दी छुप होता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, लोग पैसा क्यों चाहते हैं? रिस्पेक्ट के लिए। लोग सोचते हैं अगर उनके पास लग्जरी कार होगी तो लोग उन्हें एडमायर करेंगे, पर रियलिटी क्या है? लोग कार को देखते हैं, तुम्हें नहीं। लोग तुम्हें नहीं, अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं उस पोजीशन में। इसीलिए मटेरियल चीजें तुम्हें रियल रिस्पेक्ट नहीं देती। रिस्पेक्ट आता है पर्सनालिटी से, कैरेक्टर से और बिहेवियर से। अब बात करते हैं सेविंग की। लोग पूछते हैं कितना कमाना चाहिए, पर करेक्ट क्वेश्चन है कितना बचाना चाहिए।
क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं, सेविंग रेट से बनती है। अगर तुम ज्यादा कमा के भी सब स्पेंड कर देते हो तो तुम कभी वेल्दी नहीं बनोगे, और अगर तुम एवरेज कमा के भी कंसिस्टेंटली सेव करते हो तो तुम डेफिनेटली वेल्दी बन सकते हो। सेविंग सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं होती, सेविंग तुम्हें फ्रीडम देती है, ऑप्शंस देती है, कॉन्फिडेंस देती है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करता। तुम जितना भी प्लान कर लो, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए लाइफ में रूम फॉर एरर होना चाहिए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सेव करो, थोड़ा सेफ प्ले करो और एक्सट्रीम रिस्क अवॉइड करो, क्योंकि एक ही बड़ा मिस्टेक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एक और ट्रूथ, तुम टाइम के साथ चेंज होगे। आज तुम जो चाहते हो शायद 5 साल बाद वो इंपॉर्टेंट ना लगे। इसीलिए लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, अपने आप को एक ही प्लान में लॉक मत करो, अडेप्ट करना सीखो। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, पैसे का रियल पर्पस क्या है? फ्रीडम, अपना टाइम कंट्रोल करना, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना और बिना प्रेशर के जीना। अगर तुम्हारे पास पैसा है पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम एक्चुअली रिच नहीं हो। ट्रू वेल्थ वो है जहां तुम अपनी लाइफ कंट्रोल करते हो। तो फाइनल बात सिंपल है, पैसे का गेम नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का है। अगर तुम पेशेंस रखते हो, ग्रीड कंट्रोल करते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो और अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करते हो तो तुम ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो। और अगर तुमने ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लिए तो पैसा सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो तुम्हारे पास रुकेगा भी। अगर तुम्हें ऐसी और पावरफुल और रियल बुक समरीज चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सी बुक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।